शांत करेगा और आपके मेडिटेशन करने में आपकी मदद करेगा। तो आप सभी एक स्थान पर बैठ जाएं जहां आप आराम से कंफर्टेबल होकर योगा कर सकें, और सभी अपना वीडियो ऑन कर लें ताकि आप हमें देख सकें और हम आपको देख सकें कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं। तो आप लोग कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं एक बार। आज हम जो करने वाले हैं वो रिलैक्सेशन योगा है। तो आपको बॉडी पे किसी तरह का पेन या बर्डन नहीं पड़ेगा, आप आराम से कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने वार्म अप किया है। तो आपकी बॉडी इस समय थकी हुई है, उसे ही शांत करने के लिए आपने देखा होगा हमारी बॉडी जब हम किसी अलग अलग प्रतिक्रियाओं में होते हैं, हम गुस्से में होते हैं या कुछ वार्म अप करते हैं या किसी भी तरह का वर्कआउट करते हैं, तो हमारी जो सांसें हैं वो किस तरीके से ब्रीदिंग करने लगती हैं, किस तरीके से बढ़ने लगती हैं, घटने लगती हैं, तेज तेज होने लगती हैं। तो सबसे पहले हम उन पर नियंत्रण करेंगे, उसके बाद हमारा योगा स्टार्ट करेंगे। पता नहीं क्या। तो मैंने आपको पोजीशन दिख रही है आप लोगों को मेरी कि मैं किस तरीके से बैठी हूँ। मैंने अपने दोनों पैरों को फोल्ड किया है, जिसे हम आलती पालती भी बोलते हैं। मैं आलती पालती मार के बैठी हूँ। यदि किसी व्यक्ति को इस तरीके से बैठने में प्रॉब्लम है, वो नहीं बैठ पा रहे हैं, उनके बैक में पेन हो रहा है, क्योंकि इस पोजीशन में बैठते समय हमें हमारी कमर सीधी रखनी होती है, हमारे दोनों हाथ घुटनों पे रखने होते हैं इस तरीके से, और ये मुद्रा हमें ग्रहण करनी होती है जिसमें हमारे अंगूठे और हमारी उंगली एक दूसरे को टच करती हैं। अगर आपको इस तरीके से बैठने में परेशानी है तो मैं 2 मुद्राएं और बता रही हूँ, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप वैसे बैठ सकते हैं। ये देखिए, ये हमारी दूसरी मुद्रा है। अगर आप दोनों पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठ सकते तो आप बैक की तरफ फोल्ड करके बैठ सकते हैं। इसमें आपके पैर बिल्कुल फ्लैट होंगे, आपके पीछे का पोर्शन आपकी एड़ियों पे होगा और पैर आपके बिल्कुल जमीन को टच करेंगे और आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पे होंगे। हम ये मुद्रा ग्रहण करके भी योगा कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो ज्यादा देर पैरों को फोल्ड करके नहीं बैठ सकते, तो आप ये मुद्रा ले सकते हैं। तीसरी मुद्रा मैं बता रही हूँ, जिनको इस तरीके से बैठने में भी परेशानी हो रही है, जो नहीं बैठ पा रहे, वो तीसरी मुद्रा ये ग्रहण कर सकते हैं। जिस तरह हम गोमुख आसन करते हैं, ये हमारी तीसरी मुद्रा है। इसमें मेरा एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर है, ये देखिए आप, और मेरे दोनों पैर समान है और मेरे दोनों हाथों की हथेलियां अपने पैरों के अंगूठों को टच करते हुए ये मुद्रा मैंने ग्रहण की है। ये भी कंफर्टेबल मुद्रा है, इसके भी काफी सारे लाभ हैं। अगर आप दिन में नीचे जमीन पे बैठते हैं या बेड पे बैठते हैं तो आप आलती पालती मार के अगर नहीं बैठ सकते तो आप इस मुद्रा में बैठिए, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा और आपके जो बैक का पेन है, कमर में जो दर्द रहता है, उसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ये मैंने 3 मुद्राएं बताई हैं, आपको जो भी कंफर्टेबल हो आप में बैठ सकते हैं। तो मैं फर्स्ट मुद्रा ग्रहण कर रही हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप वो ग्रहण कर सकते हैं। मैं फर्स्ट मुद्रा में हूँ। जैसा मैंने आप लोगों से कहा, सबसे पहले हम सांसों पर नियंत्रण पाएंगे। ये रिलैक्सेशन योगा है, मेडिटेशन योगा है, जिसमें आपको मन को शांत रखना है, अपने दिमाग से वो सारी बातें निकाल देनी है जो भी आपके मन में चल रहा है कि हमें पूरे दिन में क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है। ये सब चीजें आपको अपने मन से निकालनी होगी। सिर्फ आपको मेरी आवाज सुननी है, अपने आप को ध्यान में लगाना है और ये देखना है कि आपका मन शांत है या नहीं। सबसे पहले हम मन को शांत करने के लिए तेज तेज सांसें भरेंगे। सांसों को अपनी नाक के जरिए भरेंगे और मुंह के जरिए छोड़ेंगे। भरने के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, सांसों पर नियंत्रण होता है और हमें एक अच्छा महसूस कराने वाला ये योगा है। तो हम पहले अपनी सांसों को तेज से भरेंगे अपने नाक के जरिए, आंखों को बंद रखेंगे, आप सिर्फ मेरी आवाज सुनेंगे और जब तक मैं ना कहूं अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। सांसों को भरते हुए थोड़ा सा रुकेंगे और अपने होठों को खोलते हुए अपनी सांसों को छोड़ेंगे।
आपको महसूस होना चाहिए कि आपने सांसों को भरा है और उन्हें छोड़ा है, आप रुके हैं। ये तीनों प्रतिक्रियाएं आपको महसूस होनी चाहिए। एक बार फिर से हम सांसों को भरेंगे, रुकेंगे और धीरे धीरे अपने मुख के जरिए अपने सांसों को छोड़ेंगे। आप सांस को जब लेते हैं और छोड़ते हैं तो वो आवाज आपको सुनाई देनी चाहिए, आपको अपने मन से निकालनी होगी। सिर्फ आपको मेरी आवाज सुननी है। दोबारा आप सांसों को भरेंगे और ये देखना है कि आपका मन शांत है और सांसों को छोड़ेंगे। हम 2 बार और करेंगे ये प्रतिक्रिया। सांसों को भरेंगे, रुकेंगे और धीरे से अपनी सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। एक बार पुनः रुकेंगे, सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे। हम 2 बार धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, बार और करेंगे। अब हम चलते हैं। ये अभी हमने किया हमारी सांसों पे नियंत्रण पाने के लिए। जब भी आपको लगे आपकी सांसें बहुत तेज चल रही हैं या आप अपने आप पे काबू नहीं पा रहे हैं तो आप ये प्रतिक्रिया कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। हम चलते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम में काफी सारे चरण होते हैं, जिनमें से मैं कुछ चरण कराने वाली हूँ। पहले हम करने वाले हैं अनुलोम विलोम। आप लोग सभी देखते हैं इस योगा या इस आसन के लिए किसी भी उम्र का होना जरूरी नहीं है, या आप कभी भी किसी भी उम्र में कर सकते हैं। नियंत्रण बस आपको ध्यान रखना है कि ये आपको कब करना है। आप योगा अगर करते हैं, आपने देखा होगा जिसको जब समय मिल जाता है वो पार्क में जाकर योगा करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा ना करके अगर आप सुबह के समय, सूर्यास्त के समय योगा करते हैं तो वो आपके पूरे शरीर को बहुत अच्छी ताजगी महसूस कराता है, आपके पूरे शरीर को पूरे दिन एनर्जी फील कराता है। तो अब हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में आपकी मुद्रा यही रहेगी जो आपने ग्रहण की है। ये आप बस आप योगा अगर कर लेफ्ट हैंड से, ये देखिए आप मुझे देख पा रहे हैं, आपने देखा होगा जिसको अंगूठे के पास जाता है वो पार्क में जाके योगा करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड रखेंगे और छोटी उंगली को राइट साइड, छोटी उंगली के पास वाली उंगली को राइट साइड और अंगूठे को लेफ्ट साइड रखेंगे। इसमें हम पहले राइट साइड से सांस को लेते हैं और लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। इतना करके अगर आप सुबह के समय, हम एक तरफ से सांस को भरते हैं और दूसरी तरफ से छोड़ते हैं। अगर आप राइट से ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड से अपनी सांस को छोड़ना है और लेफ्ट साइड से ले रहे हैं तो राइट साइड से आपको अपनी सांस को छोड़ना है। ऐसा हम 5 बार करेंगे। अगर आप राइट से ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड से अपनी सांस को महसूस होना चाहिए ले रहे हैं। जब भी हम सांसों को भरते हैं और लेते हैं तो हमारे पेट के जरिए हमारी नाक तक एक तरंग खिंचती है, जिससे हमें महसूस होता है कि हमने सांस भरी है और छोड़ी है। तो ये हमें महसूस होना चाहिए। हम एक बार पुनः करेंगे। अगर आप राइट से ले रहे हैं तो आपको प्राणायाम करने से बहुत सारे रोग, यदि आप सुबह के वक्त प्राणायाम करते हैं तो आपका गठिया का रोग, जोड़ों का दर्द, कैंसर, एलर्जी, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह जैसे रोग, ये सब दूर होते हैं। प्राणायाम करने से हमारे शरीर को एक स्वस्थ
सुकूनता महसूस होती है, अच्छा लगता है, हमारी सांसों पे नियंत्रण पाने की शक्ति हमें प्रदान होती है। मैंने ये सारे रोग आपको बताए, ये सब अगर हम प्राणायाम से दूर करें तो बहुत अच्छा है। हमें किसी तरह से मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती और किसी तरीके से अपने शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये रिलैक्सेशन योगा इसीलिए किया जाता है। हमने किया अनुलोम विलोम, अब हम करने वाले हैं भ्रामरी। इसमें आपको क्या करना है, हमारी पोजीशन यही रहेगी जिस अवस्था में हम बैठे हुए हैं। अंगूठे से हमारे कानों को बंद करेंगे, हमारी इन 3 फिंगरों से हमारी आंखों को बंद करेंगे, होठ हमारे बंद रहेंगे और नाक के स्वर से हम ओम का उच्चारण करेंगे। भ्रामरी ये करने से हमारे गले को शांतता मिलती है, हम साफ बोल पाते हैं, गला साफ होता है और हमारे जो उच्चारण है, जो हम वर्ड उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, उनमें एक ध्वनि प्रदान होती है। तो हम अपने कानों को बंद करेंगे, अपने अंगूठे के जरिए अपनी 3 उंगलियों से अपनी आंखों को बंद करेंगे, मुंह को बंद रखेंगे और नाक के जरिए ओम का उच्चारण करेंगे। आप ओम का उच्चारण करें। एक बार पुनः एक बार पुनः दोहराएंगे। पुनः एक बार पुनः करेंगे हम। अपनी आंखें खोलेंगे, हाथों को नीचे लेंगे। अभी तक हमने किया मन को शांत करने वाला योगा। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं, अपनी पोजीशन में दोबारा आ सकते हैं। अब हम करने वाले हैं योगा। तो योगा में आप जिस पोजीशन पे बैठे हैं, अपने पैरों को खोल लें, पैरों को सीधा कर लें। जब भी आपका मन शांत ना हो, आपको घबराहट हो या किसी चीज को लेकर आप बहुत कुछ सोच रहे हो, गुस्सा आ रहा हो आपको, या आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाहटपन महसूस हो रही है, तब आप ये योगा कर सकते हैं। मैंने अपने पैर सामने किए हैं, बिल्कुल सीधे, अपनी हथेलियों को अपने थाइस के पास रखा है और बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठी हुई हूँ। आप देख सकते हैं, अब मैं अपने पैरों को राउंडिंग गोल गोल घुमाऊंगी, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे। तो आप इस तरीके से अपने पैरों को मूवमेंट दे सकते हैं। ये करने से आपके ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके पैरों के दर्द में रिलैक्सेशन मिलता है, आपका मन शांत होता है। मैंने अभी राइट से लेफ्ट साइड घुमाए हैं, अब लेफ्ट से राइट साइड की तरफ घुमा रही हूँ। इसी में हम दूसरी प्रतिक्रिया करेंगे। इसमें हम पैरों को जिगजैग की तरह अप एंड डाउन, आप अपने घुटनों को नहीं मोड़ेंगे, पैरों को सीधा रखते हुए। इससे जो आपके पैरों में खिंचाव होता है, उससे आपके दर्द में बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। इसी में मैं आपको तीसरी प्रतिक्रिया बता रही हूँ। दोनों पैरों को सीधा करेंगे एंड अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट।
बहुत अच्छे। मैंने हर योगा आपको 5-5 बार करके बताया है ताकि आप उसे समझ सकें। अब हम हमारे पैरों को फोल्ड करेंगे पीछे की तरफ, बिल्कुल आराम से, झटके से नहीं बैठना है। पहले लेफ्ट साइड के पैर को फोल्ड किया, फिर राइट साइड के पैर को हम फोल्ड करते हुए पीछे की तरफ बैठेंगे। वज्र आसन की मुद्रा में, इसे वज्र आसन कहते हैं। यही एकमात्र ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं। इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा होता है, हमारे कमर का दर्द दूर होता है, पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो दूर होती है। हमें कहते हैं ना, सफेद बाल आना बच्चों को ही स्टार्ट हो जाता है, तो बच्चों को खाना खाने के बाद आप इस तरीके से बैठाएंगे तो उनके सफेद बाल आना दूर हो जाएंगे। फेफड़ों से संबंधित जो रोग होते हैं वो इससे दूर होते हैं। मन को शांत करने के लिए ये योगा बहुत अच्छा है। इससे गठिया का दर्द भी दूर होता है। और जो हमें अनियंत्रित निद्रा होती है कि हर समय हमें नींद आती है, हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है लेजीपन, हमें नींद आ रही है, तो उन सब चीजों से भी हमें छुटकारा मिलता है। ये योगा बहुत ही फायदेमंद है। आप कहीं भी बेड के ऊपर बैठ के कर सकते हैं, या सोफे पे तिरछे होकर बैठ सकते हैं, या जमीन पे बैठ सकते हैं। इसके लिए आपको किसी ऐसे स्थान की आवश्यकता नहीं होती कि आप पहले उसको व्यवस्थित करें फिर आप बैठें। ये देखिए मेरी मुद्रा देखिए, मेरे पैर अपने हिप को टच कर रहे हैं, बिल्कुल पैर फ्लैट हैं पीछे की तरफ। आप घूम के दिखा दीजिए एक बार। ये देखिए हमारे पीछे का पोर्शन बिल्कुल सीधा रहेगा, कमर एकदम सीधी, हमारे हिप हमारे पैर को टच करेंगे, एड़ियों को। हमें ऐसे नहीं बैठना है कि पैर हमारे दर्द करने लगे या हम एड़ियों को ऊंचा करके बैठे, नहीं। बिल्कुल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है ये। ये देखिए पैर बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। इससे आपको किसी तरह का पेनफुल महसूस नहीं होगा, आराम से ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, आप बैठ सकते हैं। इसे वज्रासन कहते हैं। यदि आपको तकलीफ हो रही है तो आप पैरों को लंबा करके बैठ सकते हैं, अगर आप ज्यादा देर ऐसे ना बैठ पाए तो। ये हमने वज्रासन की पोजीशन में बैठे, थोड़ी देर हम इसमें ध्यान लगाएंगे। हमारे फिंगर पहले की तरह ओम के उच्चारण की तरह ही टच करेंगे और हम इस आसन में बैठ जाएंगे। हमें 5 से 10 मिनट ऐसे बैठना है, लेकिन अभी हम टाइम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो ये हमारी पोजीशन है। आप पैरों को सीधा करेंगे, आप धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लेंगे। आप अपने पैरों को सीधा कर लेंगे आराम से, पुनः आगे बांधी की पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह हम 2 योगा और करने वाले हैं। देखिए ये मेरी पोजीशन है, मैं गौमुख आसन की पोजीशन में बैठ गई हूँ। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा करता है। जैसा मैंने आपको बताया, इससे बैक की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती है। मैं आपका वक्त ज्यादा ना लेते हुए ये आसन आपको बताने वाली हूँ। इसमें आप अपने हाथों को आपके लेफ्ट साइड में लेंगे, अपनी गर्दन भी लेफ्ट साइड घुमाएंगे। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। वापस सीधे राइट साइड, आपकी हथेलियां जमीन को टच करेंगी।
जाएंगी राइट साइड की तरफ, वापस 5 बार हम ये प्रतिक्रिया दोहराएंगे। 2 बार हो चुकी है, 3 बार और करेंगे। लेफ्ट साइड, वापस। आपकी हथेलियां जमीन को टच करेंगी, तभी आपको महसूस होगा एक खिंचाव। इसका मतलब ये है कि आप योगा सही कर रहे हैं। पुनः राइट साइड, सीधे। एक बार पुनः दोहराएंगे हम लेफ्ट साइड। हमने ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट की थी, तो हमने लेफ्ट साइड पे ही फिनिश की है। अभी आपको घुटने के ऊपर घुटना आने में प्रॉब्लम हो रही होगी, नहीं बैठा जा रहा होगा। आज यदि आप इसे दिन में 1 या 2 बार करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलेगा। मैं अपने अंत की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक ऐसा योगा बताने वाली हूँ, यदि आप हर 1 घंटे के बाद उस योगा को करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपके शरीर का दर्द और आपकी जो टेंशन रहती है वो सब दूर होगा, जिसे उकड़ू आसन भी कहते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना, जो लोग जमीन पे नहीं बैठ सकते वो पट्टे पे भी बैठ के कर सकते हैं। आप घर में सबको करवा सकते हैं। ये देखिए, पैरों को पीछे की तरफ खींचेंगे, अपने दोनों हाथों से अपने घुटनों को फोल्ड करेंगे, गर्दन को अपने घुटनों के बीच में लेंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे। मैं आपको देख रही हूँ। इसे उकड़ू आसन कहते हैं। ये पोजीशन है, आप देख सकते हैं। इस पोजीशन में बैठने से आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अगर आप 5 मिनट दिन में 1-1 घंटे के बाद 5 मिनट इस पोजीशन पे बैठते हैं, आप बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। जो जिनका शरीर अकड़ जाता है या जिनको पेन रहता है, जिनके बायटा आ जाता है शरीर में या ब्लॉकेज होने स्टार्ट हो जाते हैं, यदि आप ये आसन करते हैं, नेक्स्ट पैरों को लंबा कर सकते हैं, तो वो सब चीज, वो सारे रोग आपके दूर होते हैं। तो ये था हमारा योगा। अब हम रिलैक्सेशन की तरफ चल रहे हैं। लास्ट ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण हम एक बार करेंगे और करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आप अपने मुंह से ओम बोलेंगे और नाक के जरिए म छोड़ेंगे। आप सभी इस समय अनम्यूट रहेंगे, हमें आपकी आवाज सुनाई देगी कि आप सच में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। इसीलिए आज हमने आपको रिलैक्सेशन योगा करवाया है। मेडिटेशन का सबसे अच्छा भाग है मन को शांत करने के लिए। आप अपनी मुद्रा ले सकते हैं। मुद्रा में अब तक हम ये फिंगर यूज कर रहे थे, अब अंगूठे को और फिंगर्स को यूज ना करते हुए हम छोटी उंगली को यूज करेंगे। हमारी सबसे लिटिल फिंगर जो है इसे यूज करेंगे और हमारे जो बीच का पोर्शन है इसे दबाएंगे। इसे दबाने से हमारे एक्यूपंक्चर की तरह हमारे जो शरीर में स्वेलिंग होती है वो दूर होती है। तो सभी को ओम बोलना है, सभी अनम्यूट है। यस, स्टार्ट। एक बार पुनः आप सभी बोल सकते हैं। इससे आपको ओम का उच्चारण करना है। मुझे आपकी आवाजें नहीं आ रही हैं, आप बहुत धीरे ओम का उच्चारण करें। आपके घर में आपकी आवाज गूंजनी चाहिए कि आप कुछ कर रहे हैं, आप प्रभु को याद कर रहे हैं। और अपनी आंखें खोलेंगे नहीं जब तक मैं आपसे कहूंगी नहीं, सिर्फ आप मेरी आवाज सुनेंगे। एक बार पुनः करेंगे। आपकी आवाज अभी मुझे नहीं आ रही, आप बहुत धीरे बोल रहे हैं आप सभी। चलिए हम एक बार पुनः करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को रफ करेंगे, हाथों को रगड़ेंगे, एक गर्माहट महसूस होनी चाहिए आपको। अपनी आंखें बंद रखेंगे। आप अपनी हाथों की हथेलियों को
अपनी आंखों पे लगाएंगे। ध्यान रहे उंगलियां नहीं लगानी है, हथेली लगानी है, ताकि आपके आंखों को वो गर्माहट महसूस हो जो हमने अपने हाथों को रगड़ने से अभी उत्पन्न की है। धीरे धीरे अपने हाथों को हटाएंगे, आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे आपके आंखों के आगे एक लालपन, एक हल्का सा कलर, भूरा कलर जिसे हम कह सकते हैं, वो महसूस हो। यानी आपने बहुत अच्छे से उच्चारण किया, बहुत अच्छे से